इस वक्त जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है ये इस शख्स की बीवी है और ये इस वक्त अपने बच्चों समेत घर छोड़कर अपने आशना के साथ भाग चुकी है। तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो खवातीन का कानून पास हो गया है। मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करवाती हूँ। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहता था, ना उसे कुछ भी हाथ लगाया था, कभी कुछ भी नहीं कहा था। कसम खाते हैं आप? हाँ जी। उन्होंने यही कहा कि बस आप सब्र करें, बस आप सब्र करें, ये आपकी बीवी का मैटर है, ये आपके घर का मैटर है। बच्चे आपके बगैर रह पाते थे? नहीं भैया। ये कौन है? ये इसकी छोटी बहन का मंगेतर था। उसके साथ भाग गई है। आपने तो ये कानून पास कर दिया कि औरतों के लिए तो कानून पास कर दिया और मर्दों के लिए भी कानून पास कर दिया कि उनकी भी कोई ख्वाहिश हो, उनकी भी कोई। शोहरों की जानिब से बेगम पर होने वाले तशद्दुद के बाद एक कानून पास किया गया है कि जिस किसी ने भी अपनी बीवी को घूर के देखा उसे भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी। ये तस्वीर इस वक्त जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है ये इस शख्स की बीवी है और ये इस वक्त अपने बच्चों समेत घर छोड़कर अपने आशना के साथ भाग चुकी है। इस शख्स की गलती बस ये थी कि इसने अपनी बीवी को कहा कि खुदा का वास्ता है बलिए लोके मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दे, पूरा दिन तू मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है, तेरे बच्चे गंदे कपड़ों में गली और मोहल्लों में घूमते हैं, जब मैं घर में आता हूँ हर तरफ कचरा ही कचरा होता है, खुदा का वास्ता है घर पे भी तवज्जो दे। बजाय इसके कि ये खतून जो इस वक्त आपको कैमरे में नजर आ रही है अपने हामद की बात मानती, उल्टा इससे लड़ना शुरू हो गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंचा बोलने की, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो खवातीन का कानून पास हो गया है। मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करवाती हूँ। और उसके बाद वो घर से जाती है और वापस नहीं आती। बाद में पता चलता है वो खतून अपनी बहन के होने वाले हामद के साथ फरार हो चुकी है। ये कहानी कैसे शुरू हुई और किस तरह इनके मामला खराब हुए, इस शख्स ने ऐसा क्या कह दिया था अपनी बीवी को कि वो घर बार छोड़कर भाग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद वासफ है। मोहम्मद वासफ है। और ये आपकी बीवी है जी। क्या नाम है इसका? साइका। साइका। साइका के साथ कितने साल पहले शादी हुई है आपकी? 10 साल हो गए शादी को। 10 साल? जी। शादी पसंद की थी? जी। पसंद की शादी थी जी। नाज़रीन ये सुनते जाएं आपके, ये अभी पसंद की शादी का हाल है। हुआ क्या, 10 साल बड़े प्यार मोहब्बत से गुजरे थे आपके, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने बच्चों को लेके वो यहाँ से भाग गई है? सर जी वो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ज़िंदगी जैसे मामूल होती है वैसे सब कुछ ठीक था, पता नहीं उससे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता वो लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ी वो कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, ऐसे बात बात पर टोकते ये वो वगैरह करते, हल्की फुल्की नोक जोक कर दी शुरू। ठीक है। तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहता था, ना उसे कुछ भी हाथ लगाया था, कभी कुछ भी नहीं कहा था। कसम खाते हैं आप? हाँ जी कसम खाता हूँ इस बात की उसकी वालिद और माँ भी गवाही देंगे। उसके आपकी आंखें नम हो रही हैं अपने। ये नाज़रीन ये इनके बच्चे हैं, ये फूल सा बेटा है जिसकी उम्र में 8 साल है। कितने साल का? 7 साल का। 7 साल का। और ये इनकी बेटी है। कितने प्यारे बच्चे हैं। और ये बदबख्त खातून, इससे मैं क्या कहूँ, जो इन बच्चों को भी अपने साथ भगा के ले जा चुकी है। और ये शख्स इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस वालों के पास जाता है, वो कहते हैं जनाब तेरी बुढ़ी भजी मैं की करा, अही असी की करिए, जा बुढ़ी ने लब जाके किसी यार नाल भज गई जाके। तो ये शख्स वहाँ से भी ज़लील और रुस्वा होकर वापस आ जाता है। अच्छा भाई ये बताएं कि मामला ख़राब होते थे फिर ठीक हो जाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जिस दिन आपकी बीवी गुस्से से ही घर छोड़ के चली गई? सर वो बच्चे मेरे बीमार थे, मैं उनके लिए खाना वगैरह लेकर दे गया, फिर भी वो मेरे ऊपर जिसे कहते हैं ना वो मेरी बात नहीं मानती थी। ठीक है। मेरी बात नहीं मानती थी, अब मोबाइल पर लगी रहती थी मोबाइल पर। तो मैंने उससे बोला कि यार बच्चों का ख्याल रख ले, घर की सफाई कर ले। ऐसा कोई मामला उसने नहीं देखा, उसने मुझ पर चलाने लग पड़ी, क्या कहती है? मुझे कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दे दूँगी। आजकल कानून पास कर दिया उसने, मरीम नवाज़ ने। जी मरीम नवाज़ साहिबा, शर्मिला फ़ारूकी साहिबा और दीगर तमाम वो मेरी प्यारी और अजीम सियासतदान बहनें और माएँ जिन्होंने ये कानून पास करवाया है असम्बली के अंदर कि अब किसी भी हामद ने अपनी बीवी की तरफ घूर के देखा तो उसे हवालात की हवा जो है खानी पड़ेगी। तो इस केस पर अब आप क्या कहेंगे, जहाँ पे एक बाप जो है वो इल्तिजा कर रहा है अपनी बीवी के आगे कि खुदा का वास्ता है तुम ये मोबाइल छोड़ दो और बच्चों की तरफ ध्यान दो,
और उल्टा कि उस माँ को ये चाहिए था कि अपने बच्चों की तीमारदारी करती, घर साफ करती, इसे गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं कि तुम होते कौन हो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। फिर क्या हुआ जी? फिर वो सर मैं मेरे ऊपर चलाने लग पड़ी, मुझे कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूँ। मैं खाना वगैरह दे के मैं चला गया अपनी शॉप पे। उसके बाद वो मैं जब घर पर आया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगी, ना कंप्लेन वगैरह करेगी। अगले दिन जब मैं सुबह शॉप पे चला गया, बच्चों के मैं पैसे वगैरह दे गया, उससे कह रहे मैं कहा बच्चों की दवाई लेना ना, उन्होंने खाना वगैरह का इंतज़ाम कर लेना। जब मैं शॉप पे चला गया, मैं जब रात को आया तो ना देखा बच्चे भी नहीं आए, ना बीवी है, पता नहीं वो किधर चली गई, कैसे हुआ जो भी। तो मैंने इधर उधर भागा भूगा, पुलिस में भी गया, थाने भी गया, वहाँ पर जाके मैंने कंप्लेन की। वो कहते हैं वो आपकी बीवी है, भाग गई, हम क्या करें अब। तो उसके बाद मैं DSP का पास भी गया, CCP के पास भी गया, हर जगह पे गया, किसी ने भी मेरी बात सुनी नहीं। क्या क्या उन्होंने आगे से? उन्होंने यही कहा कि बस आप सब्र करें, बस आप सब्र करें, या आपकी बीवी का मैटर, या आपके घर का मैटर है, या आपकी। तो वो कहाँ पे गई, आपने अपने तौर पे पता किया? पता भी नहीं, पता ही नहीं ना चल रहा कहाँ पर गई है जी। ये तो इस बात का पता ही नहीं चल रहा, कोई बता भी नहीं रहा। थाने वाले में भी नहीं बता रहे, वो कह रहे उसके वालदा उन्होंने भी बुलाया, वो भी कह रहे हमें पता ही नहीं है। तो फिर जो आपने अभी बताया कि वो जो अपना उसकी बहन का जो खामन था उसके साथ, वो आपको किसने बताया फिर? वो महल्लेदारों ने बताया फिर ऐसे ऐसे कि वो उसके साथ भाग गई है। कौन दिखाया, उसकी तस्वीर दिखाया उसकी? ये है, ये कौन है? ये इसकी छोटी बहन का मंगेतर था। उसके साथ भाग गई है ये? बच्चे साथ थे? बच्चे साथ ही। उस वक्त क्या दिल पे आया? उस वक्त दिल में यही है कि मैंने कि मेरे साथ कौन सी गलती होगी, मेरे से कौन सी गलती है, कौन सी खता होगी कि जिसके साथ भाग गई। हर चीज़ उसकी ज़रूरत पड़ी, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की है, पर पता नहीं क्या उस औरत ने मेरा कहीं साथ नहीं छोड़ा। बच्चों की याद आ रही है? बच्चों की बहुत याद आ रही है सर, बच्चों की सुबह शाम याद आती है, रोने आ रहा है इस वजह से। ये देख ले मासूम बच्चे हैं। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम है नेमत और बेटे का नाम है मोहम्मद अहमद। कितना प्यार करते थे आपसे? आप पूछ नहीं सकते यार, मैं कैसे रात दिन गुजारा कर, कैसे उनकी याद करता हूँ। माँ कोई समझ नहीं आ रही मुझे, मैं क्या करूँ। अल्लाह अकबर। बच्चे आपके बगैर रह पाते थे? नहीं भैया, मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रहती एक मिनट भी, और बेटा भी एक मिनट भी नहीं रहता। बेटा भी बीमार था और बेटी भी बीमार थी। मैंने उन्हें पैसे दिए कि दवाई लेकर आओ, दवाई लेकर भी आई, पता नहीं क्या हुआ इस औरत को, वो उनके साथ भाग चली। बेटी की आप हर ख्वाहिश पूरी करते थे? ये देख लें सर, कोई राब्ता नहीं हो रहा? कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं है। तो ये बच्चे जो आपके बगैर एक पल नहीं रह पाते थे, अब आप कह रहे हैं मुझे पता भी नहीं है वो जिंदा है भी कि नहीं। ये मुझे पता ही नहीं है वो जिंदा है भी कि नहीं है। रोजाना जब घर जाते थे बच्चे किस तरह मिलते थे? जब आप थके हारे घर पहुंचते थे, बेटी माशाल्लाह बेटा? हाँ जी, घर पहुंचता था, बेटे को भाग के गले लगा लेते मुझे, मैं उन्हें को गले लगा लेता सर। अब किस तरह जिंदगी गुजरी है जब बेटा जो घर जाते हैं तो बेगम तो बदबख्त नज़र नहीं आती, जो बेटी है जहाँ पे बेटी के खिलौने रखे हुए हैं, जहाँ पे बेटी के बाकी चीज़ें हैं, बेटे की जो किताबें हैं, क्या उस वक्त दिल में क्या आती है सर? ये एक पैगाम एक बाप की हैसियत से दे सर आप क्या? जब घर में आता हूँ तो घर खाने को पड़ता है, ना बच्चे नज़र आते हैं, कुछ चीज़ खाने को दिल भी नहीं करता, ना सोने को दिल करता है, ना कुछ भी नहीं करता सर। ये तो मुझसे पूछे मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? इस चीज़ का जिम्मेदार ये लड़का है, पता नहीं। अभी तक कुछ मदद की गई आपकी कहीं? कोई मदद नहीं की गई सर, जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जी नाज़रीन, ये एक बाप भी है, एक खावंद भी है। इस वक्त आप इसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देख कर यकीन कर सकते हैं कि ये शख्स इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। ऊँचा बदतमीजी करते थे अपनी बीवी के साथ आप? कोई बदतमीजी नहीं करते सर, कोई बदतमीजी नहीं, कभी गाली नहीं निकाली? नहीं, कभी नहीं गाली निकाली, कोई बदतमीजी नहीं की कभी। तो फिर आपको धमकियाँ क्यों देती थी वो कि मैं पुलिस में जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, ये करूंगी वो करूंगी? ऐसे ही कर किसी ने पट्टियाँ पढ़ाई थी इसको? पता नहीं, वो किसी के पीछे लग गई है, किसी ने पट्टियाँ पढ़ाई होंगी सर।
ये मेरे बच्चे, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर बस। अगर ये प्रोग्राम आपकी बेटी देखती है, बेटा देखते तो उन्हें क्या पैगाम देंगे यहाँ पे आप? बस यही ख्वाहिश कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाने चाहिए सर। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते बस। भाईजान यकीनन इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ और ये इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द आपके बच्चे आपके पास वापस आ जाएं। वो बदबख्त खातून तो आपके साथ धोखा फ्रॉड करके जा चुकी है, लेकिन मैं हुकूमत से, उन तमाम आला अफसरान से भी अपील करूँगा कि इस बाप की आवाज़ सुनी जाए। मरियम नवाज़ साहब को आला अफसरान के नाम क्या पैगाम देंगे आप? मैं बस मरीम नवाब साहब से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे बच्चे उनसे जल्द से जल्द मिला दिए जाए। अच्छा सर, आखिर में आप हमारे जो है सियासतदान, उनके नाम क्या पैगाम देंगे, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहबा के लिए जो पंजाब की माँ भी हैं, पंजाब की बहन भी हैं, पंजाब की बेटी भी हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम देंगे यहाँ पे? मैं यही पैगाम देना चाहूँ मरीम साहब, ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिलाए जाएँ। और आपने तो ये कानून पास कर दिया है कि औरतों के लिए तो कानून पास कर दिया और मर्दों के लिए भी कानून पास कर दिया कि उनकी भी कोई ख्वाहिश और उनकी भी कोई। जी नाज़रीन, ये एक बाप है और इसकी आवाज़ हमने आपके सामने रखी। एक शोहर भी है, वो बीवियां जो ये समझती हैं कि हम अपने हामंद पर हुक्मरानी कर लेंगी, तो एक बात समझिएगा, हामंद पर आप हुक्मरानी करके दिल नहीं जीत सकती। आप उसे बादशाह बनाएं और ख़ुद उसकी मलका बने। और ये बदबख्त सायका अपने हामंद को तो जलील और रुस्वा करके जा चुकी है, लेकिन साथ साथ इसके लखते जिगरों को भी अपने साथ ले जा चुकी है। तो खुदा का वास्ता है, इस कहानी से कुछ सीखें और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस बाप को जो है इंसाफ मिल सके और इसके बच्चे जो है इसे वापस मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।